हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। इस वीकेंड जो या फिर इस वीक कह लो, काफ़ी सारे न्यूज़ हैं, काफ़ी सारे इवेंट हैं हमारे मार्केट में भी, ग्लोबल मार्केट में भी। प्लस हमारे पास जो सबसे बड़ा इवेंट आने वाला बजट का है, वहीं यूएस की बात करें तो वहाँ बाइडेन साहब जीते हैं, तो उनके भी जो उन्होंने काम संभाल लिया है, तो वहाँ से भी कुछ पॉलिसीज़ हमें आते हुए नज़र आती हैं। स्टिमुलस के ऊपर भी हमें कुछ बयान आते हुए नज़र आएगा, और साथ ही में कुछ और भी वहाँ अहम एक्टिविटी होने वाली है। तो सारे चीज़ें होने वाली हैं इसी वीक में, और प्लस हमारे यहाँ मंथली एक्सपायरी भी है, तो काफ़ी कुछ उठापटक रहेगी मार्केट में। कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में क्विक। सबसे पहले बात करते हैं जिस दिन हम बंद हुए थे। जी हाँ, उस दिन हम बंद हुए थे, निफ्टी 50 बंद हुआ था 14,371 के आसपास। वो आप सभी को जान सकते हैं इस वक्त कहाँ पे, और बाकी जितने भी इंडेक्स थे सभी लाल निशान में बंद हुए थे, 1 या 1.5% की गिरावट के साथ। वहीं अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट में भी यही था, सुस्ती थी, लेकिन हम पिछले कई हफ्तों से हो क्या रहा है कि हम ज़्यादा गिर रहे हैं और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो आप सभी के साथ मैं टाइम एंड अगेन डिस्कस कर चुका हूँ कि क्या है, वो मॉर्निंग अपडेट में डिस्कस नहीं करते। इस टाइम क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, एसजीएक्स निफ्टी जिस वक्त वीडियो बना रहे हैं करीबन 121 पॉइंट एक ऊपर है, जो ये बता रहा है कि एक आज के दिन तो एटलीस्ट ऊपर रहेगा, मार्केट ग्रीन रहेगा, और गैप अप भी ओपनिंग हो सकती है, वो डिपेंड करेगा। बाकी तो सेलोन राइज की होगी तो 500 520 के आसपास, 14,520 के बाद अहम रेजिस्टेंस है। अगर ऊपर जाना है मार्केट को तो वो ब्रेक करना होगा क्लोजिंग बेस पे 500 520 के आसपास। दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस। प्लस ग्लोबल मार्केट से देखें तो वो भी सारे एक अच्छे संकेत दे रहे हैं, 1% से ऊपर की तेजी है, सारे हरे हैं। तो ये हमें बताता है कि आज के दिन मार्केट में स्ट्रांग रहेगा। सपोर्ट की बात करें, जो नीचे का सपोर्ट निकले 14,220 के आसपास, जो कुछ दिनों पहले मार्केट ने लो लगाया था, अगर वो ब्रेक होता है तो उसके बाद अहम सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आएगा 14,050 से लेकर 14,100 तक। यानी कि ये बीच की रेंज ऐसी है, ये टूटा तो बहुत नीचे जाएगा, जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक ठीक है, तब तक इसको आप बोल सकते हो करेक्शन है, छोटा मोटा करेक्शन। उसके बाद हो जाएगा हेल्दी करेक्शन। क्रैश अभी भी नहीं होगा, आई एम श्योर कि आप सभी को क्रैश और करेक्शन में जानते होंगे, या फिर हेल्दी करेक्शन में आप सभी को डिफरेंस पता होगा। बात करें अगर क्रूड ऑयल की, आप देख सकते हैं कच्चे तेल में भी बिल्कुल 1.5% की गिरावट है, नेचुरल गैस में भी गिरावट है, या फिर गोल्ड सिल्वर सभी के सभी आपको बिल्कुल लाल निशान में, गहरे लाल निशान में दिखाई दे रहे हैं। ये आपको बताता है कि देखो, शेयर मार्केट में रहो या फिर किसी भी मार्केट में रहो, या फिर इंटरनेशनल को कुछ भी ट्रैक कर लो, क्रूड ऑयल और जो हमारा जो करेंसी है वो आपको बताता है बाजार की डायरेक्शन, बाजार की स्ट्रेंथ, और बाजार में जो जो इन्फ्लो है वो आपको बहुत तगड़े तरीके से समझाने की कोशिश करता है। ये ऐसा नहीं कि मैं तो या हम तो क्रूड ऑयल में या फिर करेंसी में डील नहीं करते तो हमें क्या फ़ायदा। जी नहीं, मार्केट का जो मूड माहौल बनता है एक्चुअल में, जो लोग समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, वो हम कभी डिटेल में बात कर लेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देख सकते हो सभी प्रेशर में इससे रिलेटेड जितने भी शेयर होंगे आज, फिर गोल्ड से रिलेटेड कहो या फिर क्रूड ऑयल से, प्रेशर में ही दिखेंगे, और जिनको इससे फ़ायदा होता होगा वो भागते हुए दिखेंगे। वहीं बात करें करेंसी मार्केट की, आप देख सकते हैं यूएसडी जो 73 का इसका अहम सपोर्ट था, उससे नीचे आ चुका है। रुपीज़ के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा रुपीज़ स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है, लेकिन डॉलर वीकर होता है। डॉलर वीकर होते जाता है तो मतलब आईटी कंपनीज़ की रेवेन्यू पर इफेक्ट पड़ेगा, और उनके लिए चिंता का विषय हो जाता है। बाकी जितने भी करेंसी आप सभी देखते हो, हल्के हल्के लाल निशान या फिर हल्की न्यूट्रल नेगेटिव में ही है। और प्लस जिस परसों 22 जनवरी को अगर हमने देखा था एफआईआई और डीआई की तरफ से, तो एफआईआई की तरफ से बहुत दिनों के बाद एक सेलिंग दिखी। छोटा अमाउंट था, लेकिन ये अमाउंट पर नज़र रहना वहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एफआईआई और डीआई दोनों सेलिंग करेंगे तो मार्केट रुके ऊपर कैसे जाएगा वो तो आप ही जानो या फिर मैं ही जानूँ, बट ऊपर तो जाएगा नहीं, हम सभी को जानते हैं। तो वहाँ से हमें करेक्शन दिखे, तो इस चीज़ के लिए भी हमें रेडी रहना है। प्लस अहम वीक है, अहम हफ्ता है, और बहुत सारे मेजर इवेंट लाइंड अप है। हमारे वहाँ पे 10 इवेंट करीब है, और यूएस में भी 10 इवेंट, ग्लोबली भी इवेंट, प्रॉफिट बुकिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है शॉर्ट टर्म में। नतीजों के लिहाज से देखें तो आज है 25 जनवरी, और रिजल्ट आने हैं। सबसे आप देख सकते हैं एल&टी यानी लार्सन एंड टूब्रो का, कोटक महिंद्रा बैंक, आरती ड्रग और अपोलो ट्यूब्स, इन सभी का, कैन फाइनेंस होम, जितने भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, आईसीआई सिक्योरिटीज, इन सभी के रिजल्ट आज आने हैं, तो इन पे भी नज़र रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और दिग्गज कंपनी है नवीन फ्लोरिन, वो भी बहुत बेहतरीन कंपनी है, और भी इनको मिला के 41 कंपनीज़ के रिजल्ट आज आने हैं। अब बात करें जिन कंपनीज़ का रिजल्ट आए इस वीकेंड में, उनका क्या रहा,
उन पे क्या रह सकता है एक्शन, कौन कौन से ऐसी कंपनीज। सबसे पहले तो रिजल्ट निकल के आता है रिलायंस का। रिलायंस के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जो कि रिजल्ट ठीक ठाक हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, बट ठीक ठाक है, अच्छे लगते हैं। अब देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्शन देता है। जो 3-4 दिनों की ठीक मार्केट रिजल्ट से पहले की रैली थी उस पर प्रॉफिट बुकिंग आती है, या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर को दौड़ लगाना चालू करते हैं। क्योंकि रिलायंस एक ऐसा शेयर अगर ये भागा तो निफ्टी को खींच लेगा, और ये गिरा तो निफ्टी को अपनी तरफ ही खींच लेगा। तो इस पे आज नज़र रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी रिजल्ट अच्छे हैं, ओवरऑल रिजल्ट अच्छा है। सेक्टर वाइज भी किसी सेक्टर में कम है, किसी में अच्छा है, लेकिन जियो ने बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट पोस्ट किए हैं। नई खबर निकल के आ रही थी, अगला रिजल्ट आया था अल्ट्राटेक से। अल्ट्राटेक जो Q3 का रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा शानदार आया है। आप देख सकते हो 1584 का इन्होंने पोस्ट किया है, जो पिछले क्वार्टर में से 711 करोड़, यानी कि आप यहाँ से देख सकते अच्छा खासा डबल के आसपास, 711 से 1584, यानी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो इस पे एक्शन रहेगा आज। वही प्रीमियर एंटरप्राइज के ऊपर एक न्यूज़ निकल के आ रही है। प्लस एक कंपनी का रिजल्ट आए यस बैंक, जिन्हें सबको सरप्राइज किया, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि कंपनी लॉस पोस्ट करेगी एज यूजुअल, लेकिन इस बार कंपनी ने Q3 में 150 CR का यानी प्रॉफिट पोस्ट किया है। इस पर नजर रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे पोल्स हुए थे, उसके ऊपर इसको बताया गया था कि नेगेटिव रिजल्ट ही पोस्ट करेगी कंपनी, तो इसके ऊपर भी आज नज़र रहेगी। वहीं बात करें अगर हम इसके जंप इनकम की, ओवरऑल इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम की आप यहाँ पढ़ सकते हैं, उसमें भी अच्छा खासा जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पिछले क्वार्टर आप यहाँ इजीली पढ़ सकते हैं आखिरी 2 लाइन में। नेक्स्ट निकल के आ रही है सुप्रीम इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री से आप जानते होंगे इसको। तो द कंपनी पोस्टेड स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट 312 करोड़ की इस बार की किया है, रिजल्ट पोस्ट किया, जो पिछले क्वार्टर में किया था उन्होंने 123 करोड़, यानी आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि अच्छे खासे Q3 में जंप है। वही नेक्स्ट खबर निकल के आ रही है टाटा मोटर से। टाटा मोटर आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो अपने व्हीकल है उसका प्राइस बढ़ा 26,000 कर दिया। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि मारुति ने अपने जो कार है उसके दाम बढ़ा दिए, करीबन 24,000 बढ़ा दिए, 34,000 के आसपास बढ़ा दिए हैं। उसी को फॉलो कर, अगर सेक्टर का कोई भी दिग्गज कुछ काम करता है तो उसको बाकी जो उसके प्लेयर हैं उनको फॉलो करना ही पड़ता है। तो आप ये आपको होते हुए दिख रहा है। बाकी आने वाले टाइम में आप और भी जो कंपनीज है इससे रिलेटेड उनके भी प्राइस बढ़ते हुए नजर आएंगे आप सभी को। नेक्स्ट खबर निकल कर एक ग्रासिम से। ग्रासिम ने अनाउंस किया कि कंपनी जो है वो पेंट के इंडस्ट्री में भी आप घुसते हुए नजर आएगी, उसमें भी कारोबार करते हुए। दैट्स मीन दे आर एक्सपैंडिंग देयर बिजनेस, और उन्होंने कहा है कि दे विल इन्वेस्ट 5,000 करोड़ इन नेक्स्ट 3 ईयर। तो दे आर एग्रेसिव, दे वांट टू एक्सप्लोर। तो ये भी एक खबर निकल के आ रही है। एशियन पेंट के लिए भी एक और, एशियन पेंट या फिर उससे और जो जितने भी उसके कॉम्पिटिटर हैं उनके लिए एक और आ चुका है। इंडिगो पेंट तो है ही, जो जस्ट अभी लिस्ट होने वाला है। बात करें स्टील सेक्टर के, JSW स्टील के रिजल्ट आए हैं, जो पिछले क्वार्टर में थे 187 CR, इस क्वार्टर में आया है 2669। बेहतरीन रिजल्ट जंप हुई है, आप इजीली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारे एक्शन रहेगा आज मार्केट में, तो इस चीज़ को मिस मत करना। अगली खबर निकल के आ रही है फार्मा इंडस्ट्री से। आप देखें रोजारी बायोटेक, कुछ टाइम पहले इसका कुछ IPO आया था और बेहतरीन लिस्ट हुआ था, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। कंपनी के रिजल्ट आए हैं जो Q3 के, पिछले क्वार्टर में थे इनके 18.25, यानी 18 थे, 18 CR, और इस बार के 21, यानी कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। ये दो जो जैसा एक्सपेक्टेशन थी फार्मा कंपनी से भी प्लस इस कंपनी से भी, वैसे ही बिल्कुल होता हुआ है। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है कैडिला हेल्थ केयर से। कैडिला हेल्थ केयर को US FDA मिला है उनके दवाई के लिए भी, तो इसके ऊपर भी कुछ बाउंस बैक आता हुआ हमें दिखेगा। नेक्स्ट और आखिरी खबर है इस मॉर्निंग अपडेट के HDFC लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर। उनके कंपनी के रिजल्ट आए हैं HDFC के, और आप देख सकते हैं Q3 में जो है 263 CR आए हैं, जो पहले 251 थे पिछले क्वार्टर में, यानी कि यहाँ से एक अच्छा खासा हमें जंप दिख रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं है, न्यूट्रल से थोड़ा सा हल्का है, बट हाँ न्यूट्रल और लो मिड डिप नहीं है, एक बढ़ती है। नेट इनकम की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप आखिरी लाइन पढ़ सकते हो। पिछले साल इसी क्वार्टर में थे 7,854, और इस बार है 9,488 करोड़। तो दैट्स मीन सभी पैरामीटर पे इसने भी बेहतरीन कंपनी की है। प्लस और लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में तो ये दिग्गज कंपनी है ही, ऊपर से नाम इसके पास HDFC। तो गाइज मॉर्निंग अपडेट में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम हैप्पी इन्वेस्टिंग। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू सो मच।